फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओ.पी. रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदनपुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओ.पी. रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओ.पी. रल्हन, कहानी अख्तर उल ईमान और ओ.पी. रल्हन की। उत्पादित है ओ.पी. रल्हन द्वारा। अभिनीत मनीषा कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओ.पी. रल्हन। छायांकन है नरीमन ईरानी। संपादित है बसंत बोरकर। संगीत है रवि के। रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को। देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओ.पी. रल्हन ने से कहा सुनी हो गई और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओलिविल्कू के नाम से एम.जी. रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ, मलयालम में और पृथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में देखा परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी वही है जो भाग्य में लिखी है। डालना शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह साका के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आए। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बॉयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिस नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में डी.के. सुप्रू ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुम्नी के रूप में बेबी
फरीदा नजर आए, मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए, मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए, डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए, सदाकरम के रूप में ओपी नजर आए, इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो सीसे सिपी, हाँ ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सबसे सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी, भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और द ट्रेजेडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस की उनकी मृत्यु हो गई जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल अमरोही थे जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्म पर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्राप्त करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की और कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल पंजाब ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्यम में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता जो लुधियाना जिले में एक गाँव में सहनेवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गाँव डागोण पखोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल
विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवारकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है। और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओपी रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदन पुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओपी रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओपी रल्हन, कहानी अख्तर उल ईमान और ओपी रल्हन की, उत्पादित है ओपी रल्हन द्वारा, अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओपी रल्हन, छायांकन है नरीमन ईरानी, संपादित है बसंत बोरकर, संगीत है रवि के। रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को। देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओपी रल्हन ने से कहा सुनी हो गई, और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओलिविल्कू के नाम से एमजी रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ, मलयालम में और पृथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में दिखाता परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित
पड़ोसियों को बहुत नाराज़गी हुई, जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है, जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी वही है जो भाग्य में लिखी है। डालना। शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह / सक्का के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आई। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बोयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिस नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में DK सुप्रू, ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकर्म के रूप में OP नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में, उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो CCCP, हाँ, ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार, ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग, आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है, ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सबसे सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी: भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया, जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और जो द ट्रेजेडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस की उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय: अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल अमरोही थे, जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्म पर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्राप्त करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्मफेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की। और कुमारी ने 10वें फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला।
6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्य में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तब स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता, जो लुधियाना जिले में एक गांव में साहिवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहिवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है। और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओ.पी. रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदनपुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओ.पी. रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओ.पी. रल्हन, कहानी अख्तर उल ईमान और ओ.पी. रल्हन की, उत्पादित है ओ.पी. रल्हन द्वारा, अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओ.पी. रल्हन, छायांकन है नरीमन ईरानी, संपादित है बसंत बोरकर, संगीत है रवि की, रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को, देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओ.पी.
रल्हन ने से कहा सुनी हो गई, और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओली विल्कू के नाम से एमजी रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ मलयालम में और पुथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में देखा था परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया, जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई, जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है, जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी वही है जो भाग्य में लिखी है डालना। शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह साका के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आई। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण नए। जॉन के रूप में मदनपुरी बॉयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ। गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिच नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में डीके सुप्रू ने। ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकरम के रूप में ओपी नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में, उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो शीशे से पी, हाँ, ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार, ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग, आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है, ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सबसे सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी: भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया, जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और जो द ट्रेजेडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका
त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल अमरोही थे, जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते। वह सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्रयास करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्मफेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की। और कुमारी ने 10वें फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्यम में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1925 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता, जो लुधियाना जिले में एक गाँव में साहिवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गाँव डागोण पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहिवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है। और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओपी रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदनपुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओपी रल्हन,
लेखक है एहसान रिजवी। पटकथा ओपी रल्हन। कहानी अख्तर उल ईमान और ओपी रल्हन की। उत्पादित है ओपी रल्हन द्वारा। अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओपी रल्हन। छायांकन है नरीमन ईरानी। संपादित है बसंत बोरकर। संगीत है रवि के। रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को। देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओपी रल्हन ने से कहा सुनी हो गई और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओलिविल्कू के नाम से एमजी रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ, मलयालम में और पृथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में देखा परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी वही है जो भाग्य में लिखी है डालना। शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह साका के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आए। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बॉयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिच नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में डीके सुप्रू ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकर्म के रूप में ओपी नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो शीशे से पी हाँ ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है ये भी
मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सबसे सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी: भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया, जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और द ट्रेजेडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल अमरोही थे, जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्म पर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्राप्त करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की। और कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्यम में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता, जो लुधियाना जिले में एक गाँव में सहनेवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गाँव डागोण पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरलाल
जवारकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है। और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओपी रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदन पुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओपी रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओपी रल्हन, कहानी अख्तर उल ईमान और ओपी रल्हन की, उत्पादित है ओपी रल्हन द्वारा, अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओपी रल्हन, छायांकन है नरीमन ईरानी, संपादित है बसंत बोरकर, संगीत है रवि के। रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को। देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओपी रल्हन ने से कहा सुनी हो गई, और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओलिविल्कू के नाम से एमजी रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ, मलयालम में और पृथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में दिग्गज परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई, जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है, जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी
वही है जो भाग्य में लिखी है। डालना, शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह ओब्लिक सक्का के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आई। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बोयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिस नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में DK सुप्रू, ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकर्म के रूप में OP नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में, उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो शीशे से पी, हाँ, ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार, ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग, आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है, ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सबसे सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी, भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और द ट्रेजिडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस की उनकी मृत्यु हो गई जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल अमरोही थे जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्म पर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्राप्त करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की और कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को सहनेवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए
4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्य में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता, जो लुधियाना जिले में एक गांव में सहनेवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण पखोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में होता और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी, तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है। और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओ.पी. रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदनपुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओ.पी. रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओ.पी. रल्हन, कहानी अख्तर उल ईमान और ओ.पी. रल्हन की, उत्पादित है ओ.पी. रल्हन द्वारा, अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओ.पी. रल्हन, छायांकन है नरीमन ईरानी, संपादित है बसंत बोरकर, संगीत है रवि की, रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को, देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओ.पी. रल्हन से कहा सुनी हो गई और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओली विल्कू के नाम से एम.जी. रामचंद्र
के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ मलयालम में और पृथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में देखा था परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है, जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी वही है जो भाग्य में लिखी है। डालना शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह साका के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आए। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बॉयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिच नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में डीके सुप्रू ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकरम के रूप में ओपी नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में, उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो सीपी हाँ ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सबसे सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी: भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और जो द ट्रेजिडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल
अमरोही थे, जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्रयास करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्मफेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की और कुमारी ने 10वें फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्यम में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता, जो लुधियाना जिले में एक गाँव में सहनेवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गाँव डागोण पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओ.पी. रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदनपुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओ.पी. रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओ.पी. रल्हन, कहानी
अख्तर उल ईमान और ओपी रल्हन की। उत्पादित है ओपी रल्हन द्वारा। अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओपी रल्हन। छायांकन है नरीमन ईरानी। संपादित है बसंत बोरकर। संगीत है रवि के। रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को। देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओपी रल्हन ने से कहा सुनी हो गई और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओलिविल्कू के नाम से एमजी रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ, मलयालम में और पृथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में देखा था परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी वही है जो भाग्य में लिखी है डालना। शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह साका के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आए। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बोयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिच नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में डीके सुप्रू ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकर्म के रूप में ओपी नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो सीपी हाँ ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति रंगदास
रंग शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी: भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया, जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और द ट्रेजेडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल अमरोही थे, जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्राप्त करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की। और कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्यम में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता, जो लुधियाना जिले में एक गाँव में सहनेवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गाँव डागोण पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरलाल
जवारकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है। और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओपी रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदन पुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओपी रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओपी रल्हन, कहानी अख्तर उल ईमान और ओपी रल्हन की, उत्पादित है ओपी रल्हन द्वारा, अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओपी रल्हन, छायांकन है नरीमन ईरानी, संपादित है बसंत बोरकर, संगीत है रवि के। रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को। देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओपी रल्हन ने से कहा सुनी हो गई, और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओली विल्कू के नाम से एमजी रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ, मलयालम में और पुथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में दिखाता परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई, जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है, जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी
वही है जो भाग्य में लिखी है। डालना, शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह ओब्लिक सक्का के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आई। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बोयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिस नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में DK सुप्रू, ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकर्म के रूप में OP नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में, उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो शीशे से पी, हाँ, ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार, ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग, आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है, ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सबसे सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी, भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और जो द ट्रेजेडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल अमरोही थे जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्म पर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्राप्त करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की और कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में
भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्य में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता जो लुधियाना जिले में एक गांव में सहनेवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गांव डागोण पखोवाल तहसील रायकोट लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में होता और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई महाराष्ट्र भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है। और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओ.पी. रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदनपुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओ.पी. रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओ.पी. रल्हन, कहानी अख्तर उल ईमान और ओ.पी. रल्हन की, उत्पादित है ओ.पी. रल्हन द्वारा, अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओ.पी. रल्हन, छायांकन है नरीमन ईरानी, संपादित है बसंत बोरकर, संगीत है रवि की, रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को, देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओ.पी. रल्हन से कहा सुनी हो गई और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर
बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओली विल्कू के नाम से एमजी रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदु मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ मलयालम में और पुथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में देखा था परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई, जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है, जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी वही है जो भाग्य में लिखी है। डालना शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह साका के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आए। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बॉयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिच नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में डीके सुप्रू ब्रह्मद भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकरम के रूप में ओपी नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में, उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो शीशे से पी, हाँ, ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार, ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग, आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है, ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सबसे सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी: भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और जो द ट्रेजेडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस की उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल
अमरोही थे, जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्रयास करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्मफेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की और कुमारी ने 10वें फिल्मफेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्यम में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1925 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता, जो लुधियाना जिले में एक गाँव में साहिवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गाँव डागोण पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहिवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र, भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़ों टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओपी रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदनपुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओपी रल्हन, लेखक है
एहसान रिजवी, पटकथा ओ.पी. रल्हन, कहानी अख्तर उल इमान और ओ.पी. रल्हन की। उत्पादित है ओ.पी. रल्हन द्वारा। अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओ.पी. रल्हन। छायांकन है नरीमन ईरानी। संपादित है बसंत बोरकर। संगीत है रवि के। रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को। देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओ.पी. रल्हन ने से कहा सुनी हो गई और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओलिविल्कू के नाम से एम.जी. रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ, मलयालम में और पृथ्विया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में देखा था परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी वही है जो भाग्य में लिखी है। डालना शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह साका के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर, श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आए। डॉक्टर ओलोपी नाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बोयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपी नाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिच नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में डी.के. सुप्रू ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकर्म के रूप में ओ.पी. रल्हन नजर आए। इंदिरा बिल्ली के रूप में नजर आए थे। गीत और संगीत जो दिए गए थे इस फिल्म में उसके बारे में काफ़ी चर्चा की गई थी। इस फिल्म के जो गीत थे वो सीपी हाँ ये आशा भोसले ने गाया था। सुन ले पुकार ये भी आशा भोसले ने गाया था। जिंदगी में प्यार करना है तो आशा भोसले ने गाया था। मेरे दिल के अंदर मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। लाई है हजारों रंग आशा भोसले ने गाया था। तुम कौन मामूल है ये भी मोहम्मद रफ़ी ने ही गाया था। इसके बाद इस फिल्म को जो पुरस्कार दिए गए तो सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक शांति रंगदास
रंग शांति दास जी को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ संपादक वसंत बोरकर को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र को नामांकित किया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मीना कुमारी को नामांकित किया गया। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शशिकला को नामांकित किया गया था। टिप्पणी: भारत में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से सूची में देखा गया कि यह फिल्म उस समय इसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया और काफ़ी अच्छा कमाया भी था। इसके बाद मीना कुमारी के बारे में बताया गया, जो इस फिल्म में किरदार में निभाते हुए नजर आई। मीना कुमारी एक भारतीय अभिनेत्री और कवयित्री थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया और द ट्रेजेडीज क्वीन के नाम से भी लोकप्रिय थी। सन 1939 से लेकर 1972 के बीच सक्रिय थी। कुमारी को व्यापक रूप से भारतीय सिनेमा में महानतम अभिनेत्रियों में से एक माना जाता था। अपने 33 साल के कैरियर में बाल अभिनेत्री से लेकर वैक्स अभिनेत्री तक उन्होंने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया और 38 साल की उम्र में लीवर सिरोसिस से उनकी मृत्यु हो गई, जो उनकी शराब की लत से जुड़ा हुआ था। इनका जन्म 1 अगस्त सन 1933 को मुंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 31 मार्च सन 1972 को महाराष्ट्र मुंबई में हुई थी। दफन जगह इनको रहमताबाद कब्रिस्तान मुंबई महाराष्ट्र में इसको दफन किया गया था। राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी और अन्य नाम इनका त्रासदी रानी था। व्यवसाय अभिनेत्री, कवि, गायक और पोशाक बनाने वाला था। सक्रिय वर्ष 1939 से 1972 तक रही। इनके जो जीवन साथी थे वो कमाल अमरोही थे, जिनसे इनकी शादी सन 1952 में हुई थी। इसके बाद बताया था कुमारी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री श्रेणी के 4 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हुए सन 1954 में बेजू बावरा के प्रथम फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार से प्राप्त करता थी और परिणीता के लिए दूसरे फिल्म फेयर पुरस्कार में लगातार जीत हासिल की। और कुमारी ने 10वें फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में से तीनों नामांकन प्राप्त करके इतिहास रचा और साहिब बीबी और गुलाम में अपने प्रदर्शन के लिए पुरस्कार जीता। और 13वें फिल्म पुरस्कार में उन्होंने अपना आखिरी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार काजल के लिए जीता था। आलोचकों ने कहा है कि साहिब बीबी और गुलाम में उनका किरदार उनके जीवन के समान था। इसके बाद बताया गया धर्मेंद्र को आप सभी अच्छी तरह से जानते हो। धर्मेंद्र, जिनका पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल है, जिन्हें धर्मेंद्र के नाम से ही जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले हैं। धर्मेंद्र को अपने समय में सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार ने पद्म भूषण द्वारा भारत का तीसरा सर्वश्रेष्ठ नागरिक सम्मान मिला। 6 दशक से अधिक लंबे समय से कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफल अभिनेताओं में से एक माना जाता है। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को साहिवाल, पंजाब, ब्रिटिश भारत में हुआ था, जो वर्तमान में भारत में है। राष्ट्रीयता ब्रिटिश भारतीय जो इनकी राष्ट्रीयता रही कुछ समय के लिए 4700 के बाद इनकी राष्ट्रीयता भारतीय रही है। राजनीतिक दल इनका भारतीय जनता पार्टी है। जीवन साथी प्रकाश कौर से इनकी शादी 1954 में हुई। उसके बाद सेकंड इनकी हेमा मालिनी से शादी सन 1980 में हुई। एक छोटी सी फिल्म की शुरुआत करने के बाद उन्होंने पहली बार सन 1960 के दशक में मध्यम में आई मिलन की बेला, काजल, फूल और पत्थर, आए दिन बाहर के जैसी फिल्मों में कार्य किया। बाद में वर्षों तक उन्हें तम स्टारडम हासिल किया और हिंदी फिल्मों में अपनी कई स्क्रीन भूमिकाओं के लिए भारत का गरम धर्म भी कहा जाता है। इसके बाद बताया जाता है प्रारंभिक निजी जीवन के बारे में। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर को 1935 को ब्रिटिश भारत पंजाब में होता, जो लुधियाना जिले में एक गाँव में सहनेवाल में केवल कृष्ण सामंत और एक पंजाबी जाट परिवार में हुआ था। उनका पैतृक गाँव डागोण पखोवाल, तहसील रायकोट, लुधियाना के पास है। उन्होंने अपना प्रारंभिक जीवन साहनेवाल गांव में बताया और लुधियाना के लालटन कला में सरकारी सीनियर सेकेंडरी हाई स्कूल में पढ़ाई की, जहां उनके पिता गांव के स्कूल में प्रधान थे। 1952 में पखवाड़ा में मैट्रिक की पढ़ाई की और उन दिनों पंजाब के स्कूल में विश्वविद्यालय में चंडीगढ़ के अंदर आते थे। इसके बाद बताया गया शशिकला, जो शशिकला को है वह एक अपने पहले नाम के बेहतर जानी जाती है। इनका नाम शशिकला सहगलन था, इनके नाम से अच्छी जानी जाती है, लेकिन भारतीय फिल्म और टेलीविज़न अभिनेत्री भी थी। उन्होंने 1940 के दशक की शुरुआत में सैकड़ों बॉलीवुड फिल्मों में सहायक भूमिका निभाई। इनका जन्म 4 अगस्त 1932 को सोलापुर, बॉम्बे प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था और इनकी मृत्यु 4 अप्रैल 2021 को मुंबई, महाराष्ट्र भारत में हुई। अन्य नाम था शशिकला सहगल। इनका जो सक्रिय वर्ष थी सन 1944 से 2006 तक थी। प्रारंभिक वर्षों के बारे में कुछ बताया गया है कि शशिकला जवाहरलाल
जवारकर महाराष्ट्र के सोलापुर में एक हिंदू भावसर सिंपी जाति के मराठी भाषी परिवार में पैदा हुई और 6 बच्चों में से किसी एक थी। 5 साल की उम्र में वे पहले से ही सोलापुर जिले में कई शहरों में मंच पर नृत्य, गायन और अभिनय करती थी। जब शशिकला किशोर अवस्था में पहले थी तब वे दुर्भाग्य के कारण उनके माता पिता दिवालिया हो गया और वे अपने परिवार को मुंबई आ गए, जहां उन्होंने सोचा कि शशिकला उनके बच्चों में सबसे सुंदर और प्रभावशाली है, फिल्मों में काम मिल सकता है। और कुछ समय तक परिवार दोस्तों के साथ रहा और मुश्किल से गुजरा, क्योंकि शशिकला काम की तलाश में स्टूडियो से एक दूसरे स्टूडियो भटकती रही। नूर जहां से मिलने पर वह टुकड़े टुकड़ों में कमाई करती थी और स्क्रीन पर राज करने वाली रानी। फूल और पत्थर हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। फूल और पत्थर सन 1966 की एक भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो ओपी रल्हन द्वारा निर्देशित और निर्मित है। रल्हन द्वारा अख्तर उल ईमान के एहसान रिजवी के साथ लिखी गई। इसमें मीना कुमारी और धर्मेंद्र ने विपरीत किरदार निभाए जो एक साथ आते हैं। उन्होंने एक कठोर अपराधी की भूमिका निभाई है जिसका आंतरिक अच्छा होने कुमारी के एक शुद्ध महिला के चरित्र द्वारा सामने आता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र को हिंदी सिनेमा का स्टार, फिल्म में शशिकला, ललिता पवार, मदन पुरी और इफ्तिकार भी थे। निर्देशक ओपी रल्हन, लेखक है एहसान रिजवी, पटकथा ओपी रल्हन, कहानी अख्तर उल ईमान और ओपी रल्हन की, उत्पादित है ओपी रल्हन द्वारा, अभिनीति मीना कुमारी, धर्मेंद्र, शशिकला और ओपी रल्हन, छायांकन है नरीमन ईरानी, संपादित है बसंत बोरकर, संगीत है रवि के। रिलीज की तारीख 14 अगस्त सन 1966 को। देश भारत और भाषा हिंदी। यह वह फिल्म थी जो गोल्डन जुबली हिट साबित हुई थी और धर्मेंद्र को स्टारडम मिला। यह फिल्म वर्ष 1966 में सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। उनके मजबूत शरीर के कारण उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग में ही मैन के रूप में स्वीकार किया गया था। वास्तव में फिल्म एक दृश्य जहां वह मीना कुमारी को ढकने के लिए अपने शर्ट उतारता है और फिल्म के मुख्य आकर्षणों में से एक था। उनके प्रदर्शन ने उन्हें उस वर्ष फिल्म फेयर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के नामांकन किया। सन 1960 के दशक में मुख्य अभिनेताओं के लिए किसी फिल्म में कोई गाना न गाना असामान्य था। यह फिल्म धर्मेंद्र मीना कुमारी को एक लोकप्रिय जोड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध हुई और उन्होंने चंदन का पालना, मजली दीदी और जैसी अन्य फिल्मों में अभिनय किया। इसके बाद बहारों की मंजिल शूटिंग के दौरान एक समय पर धर्मेंद्र की फिल्म में निर्देशक ओपी रल्हन ने से कहा सुनी हो गई, और क्योंकि उन्हें लगा कि निर्देशक का रवैया अहंकारी है और उन्होंने फिल्म बीच में ही छोड़ने का विचार कर लिया। हालांकि बेहतर समझ बनी कि उन्होंने शूटिंग फिर से शुरू कर दी और फिल्म को तमिल में ओली विल्कू के नाम से एमजी रामचंद्र के साथ, तेलुगु में निंदू मनासुल के साथ और एंटनी रामाराव के साथ, मलयालम में और पुथविया वेलिचम के नाम से जैन के साथ बनाया गया था। कथानक में दिखाता परिस्थितियों ने साका को कैरियर अपराधी बना दिया। जब प्लेग किसी शहर को उनके निवासियों से खाली कर देता है तो वह अवसर का लाभ उठाकर घर में सेंधमारी करता है। उसे एक विधवा बहू शांति के अलावा कुछ नहीं मिला और उसके क्रूर रिश्तेदारों ने मरने के लिए छोड़ दिया। साका उसकी देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देता है और उसके रिश्तेदार वापस लौटे थे वे उसे जीवित प्रकार खुशी नहीं हुई और यह जानकर भी कम खुश हुए कि किसी ने उन्हें लूटने की कोशिश की है। उन्हें लूटने की कोशिश की बात सुनकर शांति को दोष और पिटाई मिलती है। साका उसे अपनी जीजाजी के हाथों बुरी स्थिति से बचाता है और दोनों भाग जाते हैं। उन्होंने साका के घर में अपना घर बसाया जिससे सम्मानित पड़ोसियों को बहुत नाराजगी हुई जो सबसे बुरा सोचने के लिए भी तैयार थे। शांति के रिश्तेदार तब निराश हो जाते हैं जब एक वकील यह घोषणा करने आता है कि शांति को विरासत में छोड़ दिया गया। वे उसे वापस पाने के लिए एक साजिश रचते हैं और इस दौरान साका का पुनर्वास जारी है जो उसके पूर्व आपराधिक सहयोगियों के लिए बहुत दुख की बात है। कुछ के लिए आग और मुक्ति, दूसरों के लिए मृत्यु की और हथकड़ी
वही है जो भाग्य में लिखी है। डालना, शांति देवी के रूप में मीना कुमारी ने अपना किरदार निभाया। शक्ति सिंह ओब्लिक सक्का के रूप में धर्मेंद्र नजर आए। रीता के रूप में शशिकला नजर। श्रीमती जीवन राम के रूप में ललिता पवार नजर आई। डॉक्टर ओलोपीनाथ वेदराज के रूप में सुंदर नजर आए। जीवन राम के रूप में नजर आए थे। राम मोहन कालीचरण के रूप में राम मोहन नजर आए। पुलिस निरीक्षक के रूप में मनमोहन कृष्ण आए। जॉन के रूप में मदनपुरी बॉयस जो मदनपुरी के रूप में नजर आए। टुनटुन श्रीमती ओलोपीनाथ गुड्डी के रूप में टुनटुन के रूप में नजर आए। अंधे भिखारी के रूप में लीला चिटनिस नजर आए। इफ्तिकार बाबू के रूप में इफ्तिकार के रूप में नजर आए। न्यायाधीश के रूप में DK सुप्रू ब्रह्मा भारद्वाज लोक अभियोजक के रूप में नजर आए। जुमनी के रूप में बेबी फरीदा नजर आए। मास्टर अजीज बबलू के रूप में नजर आए। मोटे जेब कतरे के रूप में राम अवतार नजर आए। डब्बू के रूप में भैरव कुत्ता नजर आए। सदाकर्म के रूप में OP नजर आए।